रामनवमी का उत्सव था। तो राम के बारे में भगवान के बताव है और शास्त्र के बताव हैं, दोनों चीज का मिलान कर लेंगे। गुरु तो ने बताव है राम है चार, एक नहीं ऊन कंधे पे परमात्मा तो एक से, लेकिन गुरुआ ने चार बता दिए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन तीनों ते न्यारा। यूं तो गुरुआ ने कहा। और शास्त्र यूं कहे राम राजा था, राम एक राजा था। किसका था? दशरथ का बेटा था। दशरथ किसका था? अज का बेटा था। अज किसका बेटा था? रघु का। ये शास्त्र बता। रघुकुल रीत सदा चली आई, सुना ना? तो रघु इस वंश का था, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि उस कुल की यह रीत थी, जो बात कह दी वह कह दी, डगे नहीं। ईद भी वर्तमान समाज में भी देखा, जो बात का पक्का होगा, बात का धनी होगा, उसका रिगार्ड है, उसका ईद भी इज्जत होगी। भाई उस आदमी ने कह दिया ना तो सही है। कोई रोड़ा हो जाए तो उस घर में, उस परिवार में नो कहेंगे फलाना कह देगा तो ठीक, उसका नेम दे दो भाई, फिर बात का तोड़ हो जाए। क्यों उसे का नाम रखेंगे जो सच्चा होगा, जो अपनी बात पर डटा हुआ होगा, वचन ना जाए। राम के बारे में यह है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये रघुकुल की रीत है जिसमें राम पैदा हुआ। तो ये होगी राम जो राजा था उसकी वंश परंपरा का हिसाब किताब। अब सामाजिक मान्यता, सवेरे उठते हैं आपा मिला हाँ तो के करा राम राम, है ना? ये कृष्ण कृष्ण को नहीं कंधे, जबकि कृष्ण 16 कला संपूर्ण, राम 14। लेकिन प्रचलन जो है समाज में वो राम का है, स्मृति का। इसका क्या कारण होगा भाई? इस पर भी विचार तो होना चाहिए। ज्ञान का मतलब है हर बात को विचार पूर्वक ग्रहण करो, मनन करो, उसके ऊपर विश्लेषण करो, और किस किस ने के विचार किया है, के क्या है वो देखो। न्यू नहीं बस बतेरी की मां ने कह दिया और किसी ने पूछना है, कह दिया रहा जी, ये भक्ति है। अंधश्रद्धा जिसने कहा। एक राम का नाम, हम जो आपस में राम राम करते फिर हाँ, वो एक राजा ने करा। एक राजा एक आदमी था, उसने कौन करे? इसका मतलब राम का और भी मतलब रह गया कि नहीं? परमात्मा का एक नाम राम भी है, रमणीक होने के कारण कि वो खुश करने वाला है और खुश रहने वाला है, रमणीक है।
उदासी दुख दुविधा उसकी स्मृति मात्र से खत्म हो जाए। इसलिए राम राम करा। लेकिन आपस में मिलन के अर्थ में वो नहीं। आत्मा को भी राम कहा कि मैं शरीर होते हुए आत्मा का दर्शन करूं। मैं आत्मा हूं और जिसको देखूं हूं वो भी आत्मा है। उसके तन को शरीर को ना देख के आत्म दर्शन करें। शास्त्र वचन है आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति से पंडित है। पंडित विद्वान ज्ञानी वो है जो हरेक को आत्म रूप में देखे। अब आते हैं, क्योंकि बाबा ने क्या बताया, ये तो थी न भगवान से अलग जो प्रचलित है। भगवान ने क्या बताया इस बारे में? परमात्मा ने 3 धर्म स्थापन करने की बात कही। सीता पानी प्यास फिर ला गया ये। और उनका लोप हो गया है जब करना पड़ा है। जिस तरह मिसाल दे है बाबा बड़का पेड़ की, बड़का पेड़ का नहीं, पेड़ा खत्म हो जाए और उसकी वो बड़की डाढ़ी नहीं कहा कर, वह लटक दी तले टेक जाए धरती में और वह जड़ बन जाए, उनका सारा खड़ा रही जा वो पेड़। असली जो था वो तना वो खत्म हो जाए। बाबा ने बताया जो असली धर्म आप लोगों का, जिसको आप हिंदू धर्म कह दो, जबकि हिंदू कोई धर्म को नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म, यू है सही नाम। सनातन जो सारी आन रही जा, आदि माने जो पहला फर्स्ट, देवी देवता यानी जिस धर्म के आत्माएं देवी देवता थे और वह लोप हो जाए, वो धर्म भगवान आके न स्थापन करा। ताजू भी देखो आप, मुसलमानों ने पूछ लो वे थारा धर्म कौन सा है, उन्हें बेरा और न्यू भी बेरा। किसने स्थापन करा थारा धर्म? या भी बेरा। थारा धर्म ग्रंथ कौन सा है? यानी धर्म पिता के जो वचन होंगे जिस किताब में, उसने धर्म ग्रंथ बोला। बेरा है उन्हें, ईसाइया ने भी बेरा है कि आपका धर्म का नाम क्या है, आपका धर्म संस्थापक कौन है, आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है और कब स्थापन होया, न्यू भी बेरा। और सब ने, सिखा ने पूछ लो, उन्हें भी बेरा है। किसने स्थापन करा, कद करा और थारी किताब कौन सी पता है? लेकिन जो न्यू के हम हिंदू धर्म है, उनने पूछो थारा धर्म का नाम क्या है, उससे मरोड़। किसने स्थापन करा भैया? कोई नहीं बता सकेगा। अब परमात्मा ने स्थापन करा या कोई नहीं कह सका।
और परमात्मा कौन है यह भी नहीं बेरा। सब के अपने अपने परमात्मा। कोई कृष्ण ने परमात्मा कहेगा, को राम ने कहेगा, को हनुमान ने भी कह देगा, को गणेश ने कह देगा, को श्याम जी ने कह देगा। कितने हैं? सब कंफ्यूज्ड है। तो इस सब का निराकरण, सब का तोड़ करा खुद भगवान ने आके। राके सीधी नु कह दी मैं हूं परमात्मा और मैं थारे सब कष्ट दूर कर दूंगा। और मैं आड़स हूं नहीं, मैं कण कण में नहीं हूं, मैं भीतर भी नहीं हूं किसी का, मैं भीतर आऊं हूं। एक आदमी का भीतर आऊं हूं। आव वो होगा न जो आड़े नहीं होगा। आप इस कमरे में आए हाँ तो कुछ देर पहले नहीं थे। जब कहाँ गया हम आए हाँ तो परमात्मा भी इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में आवे है। नई बात हुई नहीं यार। बाकी सब के थे भीतरे में है, कण कण में है, युगे युगे है, उसके अवतारों हैं। ये सारी बात समझ दी। अब मैं तो अपने घर से आऊं हूं, मेरा के घर को नहीं। थाम बुलाओ हो तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए मना परम पिता कम है। पुकारो हो जब जब दुखी हो जाओ, जब आऊं मैं। भाई बालक रोंदा हो तो माँ बाप तो आवेगा ना, संभाल करेगा। और मन पहले भी करी है जब मन याद करे हैं। पहले ना करया होंदा कि मैं तो कौन याद करे। जो सुख देगा उसने याद करेंगे, उसने पुकारेंगे। पुकारे वो जागा ना जो दूर होगा, दुरेटा होगा। लेकिन यह बात किसी के अकल में थी नहीं, इसलिए परमात्मा आ गया और उसने ये बात बताई। और वो नो कह मैं थामने पढ़ाऊँ हुई। यो सत्संग नहीं है, सत्संग करने तन्यू हो जाए और गुरुओं का सत्संग है उसाए। सत्संग नहीं है, यह पढ़ाई है। और पढ़ाई का लक्ष्य है। आपने MBBS की पढ़ाई में दाखला मिल गया तो आपका लक्ष्य होगा कि भाई डॉक्टर बनेगा। लक्ष्य हो गया ना। टीचर ट्रेनिंग आप कर रहे हो तो लक्ष्य है कि आप टीचर बन जाओगे या ट्रेनिंग करके। लक्ष्य हो गया ना। जितने इलेक्शन लड़े हैं उनका लक्ष्य है अगर वो MP बन जाएंगे, आगे बन गए तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लक्ष्य हो गया। तो भगवान ने कहा मैं आके जो पढ़ाई पढ़ाऊँ हूँ उसका लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? मैं थामने नई दुनिया का राजा महाराजा बना सकूं, उसकी पढ़ाई है। इस पढ़ाई पर जो जितना ध्यान देगा वो सब बन जाएगा। जो कर कल परसों एक लिस्ट आउट हुई अफसर बनने की, उसमें किसी का रैंक पहला भी आ गया, किसी का आगे दूर 1000 से ऊपर सिलेक्ट हुए। किसी का दूर जाके हुआ, उसने दूसरे ट्राई करी और अच्छा सुधार हो गया उसका।
तो भगवान ने कहा मैं आके सब ने एक से पढ़ाऊं, कोई फर्क नहीं करता। बाकी बनना जो बनना है वो अपनी कमी से नीचे बने। मैं तो एक से पढ़ाऊं, सिलेबस एक का है सबका। कोई राजा बन जाए, कोई चपरासी बनेगा तो वो मैं जिम्मेवार नहीं हूं, टीचर के जिम्मेवार है। जो स्कूल में कदे कदे आवे और गर्ल ने दूर बैठे, टीचर ने दिखा भी कोई, और कदे तेरन पूछ ले तो न कदे के मैं कदे आवे कदे ना आवे, आ जा तो ऊँगन लग जा, ये उसका क्या करे। ये इसी तरह पढ़ाई है, कोई इस पर ज़्यादा ध्यान दे है, अबे लेट नहीं होना चाहिए। पढ़ानी है टीचर आने तो पहले जाना चाहिए। अब मैंने अच्छे नंबर लेने हैं, फ्री का मौका मिला है, भगवान कोई ट्यूशन ले है, और तो दाता है। भगवान के मैं लेता किसी से नहीं, मैं तो दाता ही हूँ। तो इतना फ्री कार, इतना बढ़िया टीचर मिल रहा तो पूरा फायदा उठाना चाहिए। ठामे भी हैं। तो ये शिव भगवान स्कूल खोल के, जिसका नाम विश्वविद्यालय रखा है, क्योंकि कोई साधारण स्कूल नहीं है, किसी स्कूल का लक्ष्य नहीं है राजा बनाने का, लेकिन बाबा का है बेगर टू प्रिंस। तो अब फिर राम और कृष्ण की इस धर्म में